स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषय कौन सा सेमेस्टर? थर्ड सेमेस्टर के विषय शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, जैसे शॉर्ट में विषय को शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो इस विषय को कराएंगे। इसमें हमने आपको मापन के बारे में कराया था, मापन की डेफिनेशन आपको बताई थी, और आज इससे आगे कराएंगे। ठीक है, तो जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप या फिर जो टेलीग्राम ग्रुप बना है, दोनों में से किसी ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा कि कभी क्लास नहीं आती है या कभी टाइम चेंज होता है तो वहाँ पर हम पहले से सूचना दे देते हैं। अभी जो आपकी क्लास चल रही है वो दिन में 2 बजे, कितने बजे? 2 बजे क्लास आती है। ठीक है, जो नए छात्र हैं वो टाइम नोट कर लें। ठीक है, दिन में 2 बजे। तो पहले समझते हैं, थोड़ा मापन को ही समझ लेते हैं थोड़ा, तब आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मापन और मूल्यांकन ये दोनों ही पूरे सब्जेक्ट में आपको यही दोनों मिलेंगे। ठीक है, कैसे मापन करना है, कैसे मूल्यांकन करना है। तो अभी हम मापन के बारे में बता रहे हैं, तो मापन को समझ लो। तो मापन में कुछ हमने आपको लिखाया था। मापन में यदि शॉर्ट में हम कहें तो परिमाण का पता लगाना मापन कहलाता है। शॉर्ट में किसका पता लगाना? परिमाण का पता लगाना। किसका पता लगाना? परिमाण का पता लगाना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। यानी कोई एक निश्चित इकाई होंगी। ठीक है, कोई निश्चित इकाई होंगी। जैसे मान सकते हैं आप मार्केट गए सब्जी लेने, तो निश्चित इकाई क्या है? किलोग्राम। ठीक है, कपड़ा लेने गए, निश्चित इकाई क्या है? मीटर। मीटर में उसने दिया। तो किसी निश्चित इकाई में किसी वस्तु या गुण के परिमाण का पता लगाना ही मापन कहलाता है। तो इस प्रकार आप डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, या किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को मापना, वो भी मापन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम आपको आगे कराएंगे, मापन के प्रकार बताएंगे। क्या बताएंगे? मापन के प्रकार। मापन आपने समझ लिया, इसमें परिमाण का पता लगाया जाता है। किसका पता? परिमाण। परिमाण माने आप जानते हैं मात्रा। ठीक है, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की परिमाण का पता लगाना, इसमें यही होता है मापन में। तो मापतौल आप जानते हो। नॉर्मली प्रकार देख लेते हैं। मापन के प्रकार। मापन के प्रकार, मापन के प्रकार समझते हैं। इसमें क्या होता है, कितने प्रकार हैं? तो आपके जो मापन के प्रकार हैं, वो आपके 2 हैं। कितने हैं प्रकार? 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं उन्हें समझते हैं। एक है आपका मापन का, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं मापन के कितने प्रकार हैं। तो मापन के आपके हैं 2 प्रकार। कितने? 2। तो आप लिख सकते हो, ये पूछा जाता है 1 नंबर में कि मापन के प्रकार बताइए। तो मापन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, नंबर 1 भौतिक मापन। नंबर 1 क्या? भौतिक मापन। एक बार देख लेते हैं, आराम आराम से समझते रहें, कोई जल्दबाजी नहीं, अभी पेपर है नहीं। भौतिक
मापन। दूसरा है आपका मानसिक मापन। मानसिक मापन, ठीक है। ये दो मापन हैं आपके। हेडिंग डालते हैं भौतिक मापन। क्या है? भौतिक मापन। भौतिक मापन, इसे समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है। भौतिक मापन डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कोई वस्तु या व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर क्या था, परिमाण का पता लगाना। किसका? या तो व्यक्ति होगा या कोई वस्तु होगी। व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, उसके परिमाण का पता लगाना है, ठीक है। अब भौतिक मापन में तो भौतिक मापन करेंगे। भौतिक के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जैसे लंबाई है, ठीक है, लंबाई है, वजन है उसका, किसी वस्तु का या व्यक्ति का लंबाई है उसकी, तो ये भौतिक मापन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो भौतिक मापन में हम कह सकते हैं कि भौतिक मापन में क्या लिखोगे? किसी व्यक्ति या वस्तु के भौतिक गुणों का मापन करें, ठीक है। तो वो आएगा। तो डेफिनेशन बना सकते हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के भौतिक गुणों का, भौतिक गुणों का मापन। क्योंकि यहाँ पर गुण के साथ साथ ये लिखा है हमने भौतिक, ठीक है। तो ये गुण मत समझ लेना, वो गुण अलग होंगे जो हम लिखाएंगे उसमें मूल्यांकन में, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के भौतिक गुणों का मापन क्या कहलाता है? भौतिक मापन कहलाता है। भौतिक मापन, भौतिक मापन कहलाता है। क्योंकि अब 2 सेमेस्टर हो गए हैं आपको, तो आप परिभाषा भी खुद बना सकते हो, ठीक है। किसी व्यक्ति या वस्तु के भौतिक गुणों का मापन भौतिक मापन कहलाता है। तो इसमें उदाहरण में आप लिख सकते हो, इसमें उदाहरण में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? हमने अभी आपको बताया था लंबाई, लंबाई, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, ये सभी आएंगी जो भौतिक गुणों का मापन हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊंचाई आदि। थोड़ा समझ लें बस। नेक्स्ट है आपका भौतिक के बाद कौन सा है? मानसिक मापन। अगर चाहो तो इसकी विशेषताएं और लिख लो, एक साथ ही काम खत्म हो जाएगा। भौतिक मापन की
विशेषताएं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि विशेषताएं पता पड़ जाएंगी। ठीक है, विशेषताएं समझते हैं। भौतिक मापन की विशेषताएं समझते हैं। भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है जहां से कार्य प्रारंभ होता है। जैसे आप किसी की लंबाई नापेंगे तो 0 से कोई मीटर होगा उसी से नापेंगे, तो 0 से वहाँ लिखा होगा तो वास्तविक शून्य बिंदु होगा जहाँ से आप नापेंगे। या फिर आप चलना है, कोई दूरी चलनी है, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग करेंगे तो 0 से ही करेंगे। इस प्रकार समझ सकते हैं। भौतिक मापन में सभी जो इकाइयाँ होती हैं वो एक समान होती हैं। एक समान का मतलब ये होता है, जैसे हम कोई लंबाई नाप रहे हैं या कुछ नाप रहे हैं तो उसमें 1-1 सेंटीमीटर के बीच बीच में खाने होते हैं। ठीक है, तो वो सभी दूरियां समान होती हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हो। और जो भौतिक मापन है उसमें किसी वस्तु का जो पूर्ण मापन है वो संभव होता है। क्या संभव होता है? पूर्ण मापन संभव होता है। एक चीज और है कि जो भौतिक मापन होता है, भौतिक मापन स्थिर रहता है। ठीक है, जैसे कोई मेज है, आज आपने उसकी लंबाई चौड़ाई निकाली, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन बाद लंबाई चौड़ाई बदल जाएगी। तो जो भौतिक मापन होता है वो स्थिर रहता है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, एक एक करके लिख दो। क्या बताया था हमने कि भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। भौतिक मापन में क्या होता है? एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। ठीक है, इस प्रकार पॉइंट लिख सकते हो। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, भौतिक मापन में किसी वस्तु का पूर्ण मापन संभव है। भौतिक मापन में किसी वस्तु का पूर्ण मापन संभव है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और क्या बताया था हमने? और ये बताया था भौतिक मापन स्थिर रहता है। भौतिक मापन स्थिर रहता है। एक और पॉइंट कोई लिख लो, भौतिक मापन में सभी इकाइयां एक समान होती हैं। ये भी बताया था। भौतिक मापन में सभी इकाइयां एक समान
एक समान होती हैं। सभी इकाइयाँ एक समान होती हैं। ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। तो भौतिक मापन की आपने विशेषताएं समझी कि भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। क्या होता है? वास्तविक शून्य बिंदु होता है। ठीक है, यदि आप अपनी लंबाई नापेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि जो पैमाना होगा वो शून्य से स्टार्ट नहीं होगा। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार होगा, या तो मीटर सेंटीमीटर किसी में हो, लेकिन पैमाने 0 से स्टार्ट होगा। भौतिक मापन में किसी वस्तु का पूर्ण मापन संभव है। ठीक है, भौतिक मापन स्थिर रहता है। जैसे हमने बताया, अगर हम मेज की आज लंबाई चौड़ाई नाप लें तो कल बदल नहीं जाएगी, तो स्थिर रहेगा भौतिक मापन। भौतिक मापन में सभी इकाइयाँ एक समान होती हैं। जैसे ये कोई पैमाना है तो आप भी नापते हो, जो स्केल आपके पास रहती है, पेपर में यूज करते हो वैसे भी, तो उसमें सेंटीमीटर वाले जो हैं इस प्रकार से खाने हैं। तो ये सभी इकाइयाँ हैं वो समान हैं, समान दूरी पर हैं, ये उसमें देख लेना आप। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है आपका मानसिक मापन। नेक्स्ट क्या है? मानसिक मापन। नेक्स्ट है आपका मानसिक मापन। मानसिक मापन। ठीक है, भौतिक मापन में क्या था? भौतिक गुणों का मापन कर रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे? भौतिक नाम से ही हमने डेफिनेशन में लिखा था कि भौतिक मापन। ठीक है, अब मानसिक में क्या करेंगे? मानसिक क्रियाओं का मापन करेंगे। किसका मापन करेंगे? मानसिक क्रियाओं का मापन करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन इसी को रिपीट करके लिख सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के भौतिक गुणों का। तो इसमें लिखेंगे किसी वस्तु या फिर व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति या वस्तु, किसी वस्तु या व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं का मापन। मानसिक क्रियाओं का मापन। ठीक है, जो मानसिक क्रियाओं का मापन होगा वही मानसिक मापन होगा। वही क्या होगा? मानसिक मापन होगा। वही मानसिक मापन। किसी वस्तु या व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं का मापन मानसिक मापन कहलाता है। इस प्रकार परिभाषा आप स्वयं बना सकते हो। अब मानसिक क्रियाएं होती कौन सी हैं? ठीक है, तो दिमाग से संबंधित जो क्रियाएं हमने आपको बताई थी, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, क्या होता है? बुद्धि, ये भी आपके दिमाग से संबंधित होती है, बुद्धि। ठीक है, और क्या है? रुचि। ठीक है, ये भी क्या है? दिमाग से संबंधित होती हैं। योग्यता यानी अभियोग्यता या योग्यता। ठीक है, आदि लिख सकते हो। बुद्धि से संबंधित और भी रहते हैं आपके, उनका हम क्या करेंगे? मापन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने समझा इसको, मानसिक मापन को। भौतिक मापन में भौतिक गुणों का मापन करेंगे,
मानसिक मापन में मानसिक क्रियाओं का मापन करेंगे, ठीक है। मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो आप बनाकर लिख सकते हो। भौतिक मापन में भौतिक गुणों का मापन कर रहे थे, मानसिक मापन में मानसिक क्रियाओं का मापन कर रहे हैं। इसकी विशेषताएं यदि समझ लेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। किसकी? मानसिक मापन की, मानसिक मापन की विशेषताएं। मानसिक मापन की विशेषताएं समझ लेते हैं, ठीक है। मानसिक मापन की विशेषताएं, जैसे भौतिक मापन में जो हमने पॉइंट लिखाए थे उसी के अनुसार वर्णन करेंगे, ठीक है। जो भौतिक मापन में क्या होता है, एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है, लेकिन मानसिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। समझ रहे हो? मानसिक मापन में क्या होता है, एक वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। भौतिक मापन में क्या है, स्टार्टिंग आप जीरो से करते हो, किसी की लंबाई नापो या कुछ नापो। अब हम आपको मानसिक मापन का उदाहरण देते हैं। जैसे बुद्धि है, किसी की आपको मापनी है बुद्धि, अब क्या करोगे, जीरो से स्टार्टिंग करोगे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद जन्म के बाद उसके पास बुद्धि होती है। समझ रहे हो ना? जीरो नहीं कह सकते हम। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक है। मानसिक मापन की इकाइयां एक समान नहीं होती हैं। जैसे भौतिक मापन की जो इकाइयां हैं वो एक समान होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो मानसिक मापन है उसकी जो इकाइयां हैं वो एक समान नहीं होती हैं। मानसिक मापन में किसी गुण का आंशिक मापन ही संभव होता है। भौतिक मापन में क्या है, किसी वस्तु का पूर्ण मापन संभव है, क्योंकि वो वस्तु आपके सामने है। लेकिन मानसिक मापन में क्या है, दिमाग के जो गुण हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं, उनका मापन कर रहे हैं, तो उनका अनुमान लगा रहे हैं। 100% हम पूर्ण मापन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये चीजें आप लिख सकते हो। दोनों में हमने दिखाकर इसलिए बताया कि आपको समझ में आना चाहिए कि सर पढ़ाते कैसे हैं। ज़्यादा लिखाने की और ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 2 सेमेस्टर आप कर चुके हैं। आपको पता है पेपर में आप लिख नहीं पाओगे। यदि एक टॉपिक हम 10 पेज का करा दें तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आपको 10 पेज लिखने ही नहीं है वहाँ पर। अगर ज़्यादा ही डिटेल में पढ़ना है तो बुक खरीद लो। समझ रहे हो ना? हम तो आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप समझ जाओगे उस टॉपिक को तो 10 क्या है, एक निबंध पूरा लिख सकते हो आप। समझ रहे हो? तो पॉइंट लिख लो, मानसिक मापन में कोई शून्य बिंदु नहीं होता है। जैसे ही मानसिक मापन की बात आए तो दिमाग में तुरंत ध्यान रखना कि बुद्धि, एक पॉइंट ध्यान रख लो। तो बुद्धि का जो मापन करेंगे वो शून्य से स्टार्ट होगा ही नहीं, ठीक है। मानसिक मापन में कोई शून्य बिंदु नहीं होता है, ठीक है। कोई शून्य बिंदु नहीं होता है। नंबर 2, मानसिक मापन की इकाइयां एक समान नहीं होती हैं। जो मानसिक मापन होता है, मानसिक मापन की इकाइयां
एक समान नहीं होती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, मानसिक मापन आत्मनिष्ठ होता है। मानसिक मापन आत्मनिष्ठ होता है। क्योंकि 4 पॉइंट हमें लिखने हैं, 4 पॉइंट आप लिख लो। और एक बताया था पूर्ण मापन होता है भौतिक मापन में, इसमें आंशिक मापन होगा। मानसिक मापन में आंशिक मापन संभव है। ठीक है, इस प्रकार 4 पॉइंट लिख सकते हो। एक बार इसे समझ लेते हैं। ठीक है, जो छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पेड नोट्स के लिए जो मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें बता दें कि आप 84 45 76 64 पर मैसेज करें। वीडियो कमेंट में कई मैसेज डले हैं, तो इस पर आप पेड नोट्स के लिए इस पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जो कमेंट में मैसेज कर रहे हैं जो छात्र, और जिन छात्रों को पीडीएफ नोट्स चाहिए वो इस पर मैसेज करके पता लगा सकते हैं प्रोसेस क्या है। देखते हैं मापन में हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि किसी व्यक्ति या वस्तु के परिमाण का पता लगाना ही मापन कहलाता है। मापन के प्रकार, तो मापन के 2 प्रकार होते हैं, भौतिक मापन, मानसिक मापन। भौतिक मापन में क्या है, भौतिक गुणों का, शॉर्ट में याद रखोगे तो आपको याद रहेगा पेपर के समय तक। ठीक है, रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मानसिक मापन में क्या होता है, मानसिक क्रियाओं का मापन करेंगे। किसका मापन करेंगे, मानसिक क्रियाओं का मापन करेंगे। ठीक है, अब और ज़्यादा समझना है तो इनकी विशेषताओं से समझ सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक मापन में आप लिख सकते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के भौतिक गुणों का मापन भौतिक मापन कहलाता है, जैसे लंबाई, ऊंचाई, ये सभी नापना। ठीक है, किसी व्यक्ति की लंबाई नापना, किसी वस्तु की ऊंचाई नापना, भौतिक मापन की विशेषताएं। तो भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है जहां से कोई कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, या नापना स्टार्ट करते हैं। भौतिक मापन में किसी वस्तु का पूर्ण मापन संभव होता है, क्योंकि हमारे पास मीटर है, हम उससे किसी की लंबाई नाप सकते हैं। ठीक है, भौतिक मापन स्थिर होता है। यदि कोई वस्तु है उसकी हमने लंबाई नापी तो ऐसा तो है नहीं कल वो वस्तु की लंबाई चेंज हो जाएगी, तो भौतिक मापन स्थिर रहता है। भौतिक मापन में सभी इकाइयां एक समान होती हैं। कोई तो नापने वाला यंत्र या उपकरण हम यूज कर रहे हैं ना, तो उसके अनुसार आप देख सकते हो आपके पास भी स्केल होगा, पैमाना होगा, उसमें क्या है सभी इकाइयां समान दूरी पर होंगी। मानसिक मापन, किसी व्यक्ति या वस्तु के मानसिक क्रियाएं, जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनको यदि मापें तो मानसिक मापन कहलाता है, जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोग्यता आदि। तो आपको जो मेन याद रखना है वो बुद्धि रखना है। तो आप विशेषताएं लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि मानसिक मापन में कोई शून्य बिंदु नहीं होता है। बुद्धि यदि नापोगे या मापोगे बच्चे की, तो उसके पास जीरो बुद्धि नहीं है, पहले से बुद्धि है। समझ रहे हो ना, जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। मानसिक मापन की इकाइयां एक समान नहीं होती हैं। जो मानसिक मापन है, हम गुणों का मापन कर रहे हैं, मानसिक गुणों का मापन कर रहे हैं। ठीक है,
तो मानसिक क्रियाओं का मापन कर रहे हैं तो उसकी जो इकाइयां हैं वो एक समान नहीं होती हैं। मानसिक मापन आत्मनिष्ठ होता है। ठीक है, मानसिक मापन में आंशिक मापन संभव है, पूर्ण मापन नहीं, आंशिक मापन संभव है। तो इस प्रकार हमने ये कराया। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।